भाषण भाषण और सिर्फ भाषण। सिंध में गरीब को नहीं मिला तो राशन नहीं मिला। सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख आज जज्बाती हो गए। लॉकडाउन के दौरान गरीबों की इमदाद से मुताल्लिक जाली सरकार के वादे पूरे न होने पर खूब गर्जबर से कहा। हुकूमती नुमाइंदे डर के मारे अपने हलकों में ही नहीं गए कि कहीं कोरोना न लग जाए। ऑपोजिशन रुकन का कहना था कि भुट्टो के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। जाए कोई जंग लग जाए, वो कि अम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं छुप गया, जंग गोलियां आ जाएंगी, जंग हो जाएगी। ये नहीं होता, लड़ना पड़ता है मैदान में जाकर। भाई इसलिए नहीं जाता कि जी वो मैं नहीं जा रहा डाकू पकड़ने, गोली ना चल जाए, मैं छुप रहा हूं, मैं तो तीसरी मंजिल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा हल्के में, मैं नहीं मिलूंगा। भाई कोरोना ना आके लग जाए। मिनिस्टर बनना है, वजीर आला बनना है, MP बनना है, मुशीर बनना है, अपोजिशन लीडर बनना है, लेकिन अगर कोई मुसीबत आ जाए तो भाई बाहर नहीं निकलना, कोरोना पकड़ लेगी। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। भाई राशन तो नहीं मिला, भाषण मिलते रहे डेली, भाषण से पेट नहीं भरता। मीडिया की स्क्रीन पे 2-2 घंटे भाषण चल सकता है। गरीब का पेट राशन से भरता है, गंदम से, चावल से, दाल से, आटे से, घी से भरता है, नहीं भरता भाषणों से। 10 रुपए उनको दिए, 10 रुपए इमदाद दी, गरीब बच्चा कटवा के मरवा दिए, किसी को कोई इमदाद दी। 1300 बच्चे थर में मरवा दिए। हेल्थ कार्ड दिया तो मेरे कप्तान ने दिया, कुछ दिया आपने? ओनली भाषण तैयार है, रेडीमेड भाषण, नो राशन। सिंध असम्बली में इजलास के दौरान नुसरत सहर अब्बासी के शोर मचाने पर वजीर सेहत भड़क उठी, अहमक करार दे दिया। तकरीर के दौरान बहस करने पर स्पीकर बार बार नुसरत सहर अब्बासी को टोकते रहे मगर वो ना मानी। सिंध असम्बली में कोरोना पर बहस। इजलास के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई हुई। क्या कुछ होता रहा आपको दिखा देते हैं। Does not want me to speak. She doesn't want any information on COVID. You have disturbed the house. Please sit down. Don't make an example. Sit down. तू कहती दिया है मुझे माँ बाप से गाली करनी। Stupid woman. मार्केट्स बंद करने के बजाय वायरस के हवाले से आगाही मुहिम तेज़ की जाए। ताजिर रहनुमाओं का ये कहना है कि कारोबार बंद करके हुकूमत के मद्देमुकाबिल ना किया जाए। आजमाइश का मुकाबला सबको मिलकर ही करना होगा। कोरोना से बचाव के लिए जिला इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। हुकूमती पैगाम आवाम तक मौसर अंदाज में नहीं पहुंचा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल इजलास के फैसलों पर ताजरों का रद्द अमल। सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ने समा से गुफ्तगू में कहा, ताजरों और सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल आगाही टीमें बनाई जाएं। मार्केट्स बंद करना मसले का हल नहीं। अगर आज आपने मार्केटें बंद की हैं, कल आप और मार्केटें बाजार बंद करेंगे, फिर आप ट्रांसपोर्ट बंद करेंगे, फिर आप पूरा मुल्क बंद कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आपने तो कोरोना से शिकस्त तस्लीम कर ली ना। आपने तो कोरोना से लड़ना नहीं है, फिर इसका मतलब है आप तो कोरोना से भाग गए लड़ने से। सदर मरकजी तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा मलिक महर इलाही कहते हैं, खुसूसी टीमें बनाकर ताजरों को हुकूमत के मद्दे मुकाबिल किया जा रहा है। सभी मिलकर इस आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। ये सिर्फ ऐलानात और डंडे से ये बात नहीं होगी। हुकूमत को चाहिए कि वो जो अमली इक़दाम हैं, मास्क लगाने के लिए भी एक फंड कायम करे। फंड हुकूमत खुद लोगों को मुहैया करे। पिशावर के 12 गेट है, इस तरह लाहौर में भी गेट है, उन गेटों पर ये सैनिटाइजर गेट लगवाएं। ताजरों का यही कहना है कि कोरोना से लड़ने का वाहिद तरीका सिर्फ एहतियात है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन्हें वायरस से बचने के लिए क्या करना होगा। पंजाब काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना ने लॉकडाउन में नरमी से कोरोना केसेस और अमवात में खौफनाक हद तक इजाफे की पेशगोई कर दी है। रवा माह के आखिर तक मुतासरीन की तादाद 60,000 तक पहुँचने का खदशा भी जाहिर किया गया है। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट। लॉकडाउन में नरमी, पंजाब कोरोना वायरस की हिट लिस्ट पर आ गया। अमवात में गैर मामूली इजाफा हुआ। महकमा सेहत की रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात सामने आ गए। काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना में पेश होने वाली महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी से सूबे में कोरोना केसेस और अमवात में होशरबा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पंजाब में कोरोना का फैलाव 4.1% तक पहुँच गया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह पंजाब में कोरोना वायरस के मुतवक्के 34,000 नए केसेस रिपोर्ट होने से मौजूदा तादाद 60,000 तक पहुंच सकती है, जिससे अमवात में भी खौफनाक हद तक इजाफा हो सकता है।
महकमा सेहत के मुताबिक 30 मई को 24 घंटे में सबसे ज्यादा अमवात और 31 मई को नए केसेस रिपोर्ट होने में पंजाब दुनिया भर में 15वें नंबर पर रहा, जबकि 9 मई तक पंजाब में केसेस कंट्रोल में थे। दानियाल उमर, समा, लाहौर। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर ने कराची तैयारा हादसे में लाशों की शनाख्त पर सवालात उठा दिए हैं। समा से गुफ्तगू में डॉक्टर अशरफ ताहिर ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और जामिया कराची के माहिरीन के तरीक़ाकार पर भी एतराज़ात किए हैं। कहा, दांतों के फरसूदा तरीके से लाशों की गलत शनाख्त की जा रही है। UHS के माहिरीन झूठ बोलकर किसी की लाश किसी और को दे रहे हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को खुसूसी इंटरव्यू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने 3 टीमें तश्कील दी 12 पे मुश्तमिल। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपको किसने बुलाया, हमें तो आपकी ज़रूरत नहीं है। UHS से टीम गई हुई थी, वो करते रहे, डेंटल से आइडेंटिफाई कर रहे थे। खालिद शेरदिल की फैमिली, उन्होंने फराद अली शाह चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध से बात की। उन्होंने फिर हमें इजाज़त लेके दी कि हाँ आप सैंपल ले लें। हमने 52 लोगों का जो डेड बॉडीज थी 3 जगहों पे थी, वो हमने ले लिया। अब खालिद शेरदिल का चूँकि हमने पहले ही कर दिया था, उनकी मदर ने दे दिया था, जब मैच किया है तो वो बॉडी नहीं दे रहा है। कहते हैं कि अब डेंटल जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ बॉडी नहीं देंगे। पाकिस्तान में हर कुछ हो सकता है क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल झूठ बोलने वाले बेशुमार हैं। डेंटल वेंटल का कोई काम नहीं है इसमें। पहले वो डेंटल रिकॉर्ड होगा, फिर आपका डेड बॉडी का एक्सरे लिया जाएगा, फिर दोनों एक्सरे कंपेयर किए जाएंगे। ये एक ओल्ड टेक्निक थी, ये भी गैस वर्क है। आगे DNA ये अगर हम करेंगे तो उसके बाद DNA ने कन्फर्मेशन करनी है। ये सब झूठ है, ये सारा अपनी दुकानदारी है। ये जो लोग डेंटल का क्लेम कर रहे हैं, दे आर क्रिमिनल, दैट्स क्रिमिनल। बताएं अपना कि मैं नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें हम नहीं कर सकते, हम कह देते हैं नहीं कर सकते। हवेलियां का हुआ था अटैक, मेरे पास फोन आए थे हेल्थ मिनिस्टर के। हमायूं जो उसका जमशेद का भाई था वो एक डिफरेंट था, उसमें कम से कम नहीं तो 6-8 महीने लगने थे DNA का, क्योंकि वो ऊपर ब्लास्ट हुआ था। वो पीसेज होते हैं एक बॉडी के, कम से कम नहीं उसके कुछ हजारों में सैंपल होने थे। लेकिन उन्होंने दुकानदार ढूंढ लिए डेंटल वाले, वो 5-6 दिन में हो गया। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने वो भी किया था। Did you do it right? करना नहीं है, सही करना है। अब अज्यूम कर रहे बॉडी, मैं बता देता हूँ कि क्या काम हुआ है। ये गवर्नमेंट को झूठ बोल के फंड्स लेते हैं। हम DNA से जब आइडेंटिफाई करते हैं, हम कहते हैं कि दुनिया में किसी क्रेडिबल लैब में ले जाएं, वी विल स्टैंड बाय आवर रिजल्ट्स। करें जी डेंटल भी इसी तरह लाएं, जो डेंटल से आइडेंटिफाई की हुई हम DNA करके बताते हैं कि सही है, ये गलत है। हमसे नहीं करवाना, किसी और से करवा लें, बाहर से करवा लें। हमने तो ये भी ऑफर किया था कि हम एनालिसिस कर लेते हैं इकट्ठे, आप रिपोर्ट इशू कर दें। अब भी हम रिपोर्ट जो लिख रहे हैं वो हम चीफ सेक्रेटरी सिंध को भेज रहे हैं ताकि क्रेडिट वो लें। अभी तक हमने 16 डेड बॉडीज जो है ना वो आइडेंटिफाई की हैं। कल रात एक बॉडी आइडेंटिफाई, 2 आए थे, उनमें से एक होगी, एक नहीं हुई। 52 सैंपल जो आए हैं उनमें से कोई नहीं है वो दूसरी बॉडी जो है, तो आगे वहाँ फिर होगी। वो कहते वहाँ नहीं है। अब अकाउंटेबल तो वो है ना, आप वकील से पूछेंगे किन की बॉडी किन को मिली है। ये लोगों को खुद चाहिए, अगर नहीं की चीज कर सकते क्यों आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। साइंटिस्ट डॉक्टर झूठ बोले तो ये तो क्रिमिनल और जानबूझ के बोले, पता है कि गलत कर रहे हैं, या सामने आके कहे कि मैं सही कर रहा हूँ। लेट्स चेक दैट। कहाँ से इन्होंने कॉम्पिटेंसी कभी ली है? कभी इन्होंने अपने आप को टेस्ट कराया कि केस बाहर से आया कि आइडेंटिफाई करें ये डेंटल से? दुनिया में किसी जगह होता है? इधर हमने जैनम केस में, दैट वाज द सेकंड और थर्ड केस इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक DNA एनालिसिस का हमने किया है। तेजगाम का हमने 165 बॉडीज आइडेंटिफाई की हैं। हम शर्किया में जो ऑयल टैंकर का केस था वहाँ की है। इनमें कोई किसी विक्टिम की कंप्लेंट आई हो, वो मुझे फारूकी जो जिसके बच्चा शहीद हो गया था, वो कहता है कि मुझे डेंटल, कहते हैं कि जी अगर रैकेट है, उसने कहा नहीं है। अच्छा कोई तस्वीर ला दें जिसमें बच्चा आपका हंस रहा हो, दांत नजर आए, हम आइडेंटिफाई कर दें। दैट्स द स्टैंडर्ड। क्या ऐसे साइंसदान ऐसे काम करते हैं? ये तो उन फैमिली से पूछे, जिनके लव्ड वंस, उनकी माँ से पूछे, बाप से पूछे, भाई से पूछे, बहन से पूछे कि उनको क्या पेन है, फिर आगे उनके लिए उनको झूठ बोले जा रहे हैं, वो मारे फिर रहे हैं। अभी तक बॉडी नहीं है, बहुत से लोगों की बॉडी आइडेंटिफाई नहीं है, अभी तक हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि नैब के तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। कोरोना के हवाले से बोले कि अवाम जिम्मेदार नहीं, सरकारी सतह पर इबाहम फैलाने वाले पैगाम दिए गए। इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल कराची से भी ज़्यादा खौफनाक है।
देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। रोशन सिंह प्रोग्राम केस में सिंध के जयाले वजीर आला की पहली और जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में मजमूई तौर पर तीसरी पेशी। नया बोर्ड हेडक्वार्टर से निकले तो कोरोना के मामले पर विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कई जगहों पे SOPs फॉलो नहीं हो रही, इल्जाम लोगों को नहीं दूंगा। जिस तरीके के मिक्स्ड मैसेजेस गए इस वबा के बारे में, अगर एक शख्स कहता है ये बहुत खतरनाक है, दूसरा कहता है कि ये फ्लू है, कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद में कराची से ज्यादा फैली हुई है वबा, तो मुझे खुद डर लग रहा था कि मैं इस्लामाबाद हर एक को जान प्यारी है। कोरोना से हलाकतों पर फैले खदशात की बड़ी वजाहत कर दी तो साथ ही स्टील मिल के मामले पर विफाकी हुकूमत के लिए बड़ा मसला खड़ा करने का इंदिया भी दे दिया। एक शख्स जब तक उसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं होता तो उसको हम कोविड डिक्लेयर नहीं करते। अगर स्टील मिल के मजदूरों को अपना हक नहीं मिला, मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूँ, मजदूर इंतजार कर रहे हैं। मुश्तरका नायब टीम की 2 घंटे पूछताछ के दौरान ज्यादातर सवाल DG इरफान मंगी ने खुद किए। जवाबात के पेश नजर तहरीरी सवालनामे में तरमीम का भी फैसला। मुराद अली शाह का कहना था सिंध रोशन प्रोग्राम की आईनी हकीकत समेत जो पूछा गया सब बता दिया, सवालनामे का जवाब भी देंगे। कैमरामैन अवैस काजी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। कराची के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की किल्लत की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी तवील कतारों में लगकर इंतज़ार के बाद पेट्रोल के हुसूल में कामयाब हुए। खुर्शीद आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले लाइन में लगकर इंतजार करो, नंबर आ जाए तो भी आपकी नहीं चलेगी। पंप वाले की मर्जी कि वो 500 से ज्यादा का पेट्रोल देता भी है या नहीं। पेट्रोल सस्ता होते ही नायाब हो गया, जिसका खमियाजा भी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल बहुत ही मुश्किल से मिला है, पेट्रोल तो नायाब हो गया है, मतलब मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। पंपों पे ऐसा रश है जैसे फ्री में बट रहा है पेट्रोल। लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है, पेट्रोल तो मिल गया हमें, लेकिन सस्ता होने से मकसद तंगी हो गई हमें। पंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि उन्हें यौमिया ज़रूरत से कम पेट्रोल मिल रहा है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। पीछे से सप्लाई बंद है और शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ की सेल 16-17 हज़ार है और ये सिर्फ 8 हज़ार रोजाना दे रहे हैं। जाहिर है 8 हज़ार में तो हमारा वो पूरा नहीं हो सकता, उसकी वजह से इतनी लंबी लाइन है। पेट्रोलियम मसनूआत के दाम गिरने पर ज़रूरी अशिया सस्ती होने के मुंतज़िर अब पेट्रोल न मिलने पर माथा पीट रहे हैं। कहते हैं दुनिया चांद से आगे निकल गई, मगर यहाँ बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो पा रही। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पेशावर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के बाद पेट्रोल नायाब हो गया। शहरी 1 लीटर पेट्रोल के लिए मुख्तलिफ पंप्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी पेट्रोल की किल्लत। शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ भी मोटरसाइकिल को सिर्फ 100 रुपए, जबकि मोटर कार को 500 रुपए का पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। तो से ज्यादा डाल के नहीं दे रहे और पेट्रोल पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। जिस पंप पर आओ पेट्रोल नहीं है। शहर के सारे पंप बंद इन्होंने किए हुए हैं। ये हुकूमत है, हुकूमत उसका एक्शन ले तो पेट्रोल क्यों जाता है, कहाँ जा रहा है पेट्रोल, पेट्रोल क्यों नहीं है। पेट्रोल पंप्स पर काम करने वाले अफराद का कहना है कि पेट्रोल की किल्लत कंपनी की जानिब से है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। लोगों को तकलीफ है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो हमें भी तकलीफ, पेट्रोल पंपों वालों के लिए भी नुकसान है, इसलिए कि हमारे ऊपर भी खर्च है, किराए है। पंप्स पर पेट्रोल होने के बावजूद फरोख्त न करने पर जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद पंप्स मालिकान को भी गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन कामरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। तवील लॉकडाउन के बाद जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। रावलपिंडी में इंसाफ का निज़ाम भी बहाल हो गया। मातहत अदालतों ने काम शुरू कर दिया है। सदाकत अली की रिपोर्ट। 2.5 माह से वीरान रावलपिंडी कचहरी की रौनकें बहाल हो गईं। इंसाफ का तराजू बुलंद हो गया। 24 मार्च से लॉकडाउन के बाद पहली मर्तबा एक दिन में सैकड़ों मुकदमात की समाअत हुई। जिला कचहरी में 1 सेशन जज, 22 एडिशनल सेशन जजेस, 3 सीनियर सिविल जजेस और 26 सिविल जजेस ने मुकदमात सुने। अदालतों में पेश होने वाले वकला और साइलिन के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजिम करार दिया गया। सारा प्रोसेस रुका हुआ था, कोर्ट्स का काम शुरू हो गया है, तो इससे बड़ी उम्मीद हो गई है लोगों को फैसले जल्दी होंगे, आसानियां मिल गई हैं और काम होना शुरू हो गया है। SOP पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। मास्क पहन के अदालतों में पेश हो रहे हैं। इरेलीवेंट बंदों को इजाज़त नहीं है और नए बंदे आ रहे हैं। मास्क के साथ साथ ग्लव्स भी पहने हुए हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। तवील लॉकडाउन के दौरान इंसाफ की राह में हायल कोरोना वायरस से परेशान हाल साइलिन ने भी सुख का सांस लिया। मेरा ज़मीन का केस लगा हुआ था, कोरोना वायरस की वजह से अदालतें बंद थी, जिसकी वजह से मेरा केस में आगे तारीख डल जाती थी। अदालतें खुली हैं तो इंशाल्लाह ताला मेरा केस आगे चलेगा और मुझे इंसाफ मिलेगा। हमारे केस चल रहे थे, कोरोना की वजह से अदालतें बंद हो गई थी, अदालतें खुल गई हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि हमारा जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा केस। सालिन पुर उम्मीद है कि निज़ाम अदल बहाल होने से उन्हें अब तेज तरीन इंसाफ मिलेगा।
मुल्तान में शहरियों को बेहतर रिहाइश की फराहमी के लिए सिटी हाउसिंग का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां शहरियों को पुरफ़िज़ा माहौल और आरामदेह रिहाइश दस्तयाब हो सकेगी। मज़ीद बता रहे हैं राशिद हमीद। कुशादा सड़कें, पुरफ़िज़ा माहौल, आलीशान इमारतें, ये मनाज़िर हैं सिटी हाउसिंग मुल्तान के, जहां शहरियों को हर तरह की सहूलियात मयसर होंगी। प्लॉट बड़े लिमिटेड हैं, तो इंशाल्लाह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आप लोग सब आए और अपनी प्लॉट की बुकिंग करवाएं। बोस्टन रोड पर चंद मिनट के फासले पर 2 साल की आसान इकसात में प्लॉट की बुकिंग का आगाज कर दिया गया है। यूरोपियन तर्ज की सिटी हाउसिंग में 5, 10 मरला और 2 कनाल तक के प्लाट दस्तयाब हैं। तकरीबन हमारा 300 से ज़्यादा एकड़ एरिया है। हम 1600-1700 घर इंशाल्लाह यहाँ पे बन जाएंगे, जो कि प्लॉट सारे ऑन ग्राउंड हैं। वो जैसे जैसे लोग अपने प्लॉट्स खरीदते रहेंगे, पेमेंट करते रहेंगे, वो प्लॉट की घर बनाने की आगाज़ कर सकते हैं। सिटी हाउसिंग के आगाज से शहरियों का आरामदेह आशियाना का ख्वाब पूरा हो सकेगा। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।